हम नहीं बदलेंगे। जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, ज्योति का मतलब जानते हो ना भाई, उजाला, प्रकाश। यहाँ पर ज्योति का तात्पर्य क्या है भाई? मानवता की ज्योति, प्रेम का ज्योति, व्यवहार का ज्योति, सद्व्यवहार, भाईचारे की ज्योति दुनिया भर में बुझे जा रही है, बुझ रही है, उसकी लौ बुझ रही है दुनिया भर में। वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। वो ज्योति जो दुनिया भर में बुझ रही है, अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दिखाई दिया ना, एटम बम मार दिया, उड़ा दिया। एक देश ने दूसरे देश को, एक देश के मानव ने दूसरे देश के मानव को उड़ा दिया। उधर वो ज्योति भारत के दाहिने करतल पर जलेगी, ऐसे ऐसे दाहिने करतल पर वो ज्योति। दिवाली आ गया है ना, कल परसों में दिवाली है, तो ज्योति जलाएंगे हम लोग अपने अपने घरों में, तो दाहिने करतल पे वो ज्योति जलेगी। ये दाहिना करतल, करतल मतलब हथेली, ये जो हमारा हाथ होता है, ये भी एक प्रतीक है कर्तव्य का, है ना। हम लोग कर्मवीर लोग हैं, और कर्मवीरों के लिए ज्योति जो होता है वो ये मतलब हाथों पे जलने का ये एक तरह का निशानी है, सिंबल है, सूचक है कि हम लोग अपने कर्म से इस मानवता की ज्योति को जला के रखेंगे। अपने कर्मों से भाईचारा, प्रेम, व्यवहार, सदाचार को जिंदा रखेंगे हम लोग। हमारे दाहिने हाथों पे जलेगी। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। और जब हम ज्योति जलाएंगे कर्मवीर होने के नाते, प्रेम, सद्व्यवहार, सदाचार, इन सब की ज्योति प्रकाश सारी दुनिया में बांटेंगे, तो यंत्रों से थकी हुई धरती, पूरी धरती जो है ना वो यंत्रों से थकी हुई है। चारों तरफ धरती पर चाहे कोई भी देश हो, हर जगह यंत्र 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 यंत्र। सब देश अपने अपने यंत्रों के आविष्कार पर बड़ा घमंड करता है। हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, सब लोग खूब गर्व करते हैं। एक दिन थक जाएंगे लोग इसका इस्तेमाल करते करते, तब लोग हमारे ही दिखाए हुए ज्योति प्रकाश के अंदर आएंगे और उसी रोशनी के जगमगाहट से आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब वे भी प्रेम, सदाचार, व्यवहार की भावना को अपनाएंगे। जो ज्योति हमने दिखाया है वो भी वही मान लेंगे। समझ आई बात? साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवणमलई और दक्षिणेश्वर, ये सब ज्ञान पीठ हैं, भारतवर्ष के धार्मिक ज्ञान पीठ। साबरमती महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, जानते हैं आप लोग। पांडिचेरी अरविंदो घोष से जुड़ा हुआ है। तिरुवणमलई, ये भी कोई महान कोई अधिष्ठाता होंगे, उनसे जुड़ा होगा। दक्षिणेश्वर, ये तो हम लोग जानते ही हैं, हमारे बंगाल में रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ चीज़ है, श्री रामकृष्ण परमहंस। ये मानवता के आगामी मूल्य पीठ होंगे। ये जो धार्मिक स्थल है ना, जहाँ से प्रेम का उद्गम हुआ है, जहाँ प्रेम बांटा जाता है, जहाँ से भक्ति, प्रेम, इंसानियत, मानवता, भाईचारा दुनिया को दिखाया जाता है, ये यही ज्ञान पीठ है चारों। ये सब आने वाले दिनों में मानवता के आगामी मूल्य पीठ बनेंगे। मूल्य मतलब आदर्श। तो आने वाले दिनों में ये सब भारत के आदर्श पीठ बनेंगे, आइडियल प्लेसेस फॉर नॉलेज, फॉर रिलीजन, फॉर ह्यूमैनिटी। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे संसार को ये लोग नॉलेज बांटेगा, हो ही रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस के चेले जो थे विवेकानंद, उनके द्वारा बताया हुआ ज्ञान, दर्शन पूरा संसार मानता है स्वामी विवेकानंद को। विवेकानंद को नहीं पढ़ा तो भारतवर्ष को क्या समझोगे? भारतवर्ष को समझना है तो विवेकानंद को पढ़ना है। पूरा संसार, अमेरिका में गए जाके हिला के चले आए, ठीक है ना। उनके पहले आज तक कभी किसी ने अमेरिका में ब्रदर एंड सिस्टर नहीं बोला कभी किसी को, उन्होंने जाके सिखाया। मंच पे खड़े होते ही उन्होंने बोला कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तालियों की गड़गड़ाहट बज गई। नहीं तो वहाँ पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन बोलते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन में कितनी दूरी लगती है, और भाई बहन बोल देंगे कितनी नज़दीकी आ गई। तो इन्हीं ज्ञानपीठ से सारी दुनिया एक दिन सीखेगी, आदर्श सीखेगी। जब दुनिया झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। जब दुनिया झुलसने लगेगी मतलब ये मशीनीकरण, ये अत्याधुनिक विज्ञान का उपकरण, ये बड़े बड़े खतरनाक हथियार जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, इसी से हम लोग एक दिन जलेंगे, झुलसेंगे। हम लोगों ने एसी बनाया, हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर बनाया, आज उसी एसी और रेफ्रिजरेटर से खतरनाक गैसेस बाहर आती हैं और वो हमारी तुम्हारी जान ले रही हैं। हम लोगों ने मोटर कार बनाया अपनी सुविधा के लिए, उसी के छोड़े हुए धुएं से आज कलकत्ता
संसार का नंबर 1 हो गया है, दिल्ली नंबर 1 हो गया है, दोनों में कंपटीशन चलता है, कभी कलकत्ता कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता कभी दिल्ली। गर्व करना चाहिए हम लोगों को, नंबर 1 पे हैं हम लोग पोल्यूशन फैलाने में, ठीक है ना, नेगेटिवली बोला, सॉरी। तो दुनिया झुलसने लगेगी एक दिन, शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। जब दुनिया झुलसने लगेगी, जैसे अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका जितना बिजली खर्च करता है, उतनी बिजली अगर सारे देश खर्च करने लगे तो 8 पृथ्वी लगेगा, 8 अर्थ होना चाहिए, तब उतना रिसोर्सेज मिलेगा अर्थ को कि सारा कंट्री उतना इलेक्ट्रिक यूज कर पाए। इतना वो लोग अवकाश वाली सभ्यता में जीवन जी रहे हैं, झुलस भी रहे हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे। एक दिन आएगा, इंडियन कल्चर अपनाएंगे, अपना ही रहे हैं। हमारा योगा अपना लिए, हम लोग आलसी हो गए, वो लोग हमारा योगा ले लिए। हम लोग नॉन वेजिटेरियन होते जा रहे हैं, वो लोग वेजिटेरियन होते जा रहे हैं। वो लोग वेद पुराण पढ़ रहे हैं, वो लोग गीता पढ़ रहे हैं, वो लोग कुरान पढ़ रहे हैं, हम लोग उनका गलत चीज़ को अपना रहे हैं। भगवान करे कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा उनकी जो उम्मीद है कि एक दिन मानवता प्रेम यहीं से छलकेगा, वो साकार हो जाए, उनका सपना यहीं से छलके। पहले यहीं के लोग सीखें कितने महान हैं हम लोग। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियाँ थकने वाली हैं। रेगिस्तान जानते हो ना, जब उस पर धूप पड़ता है तो गर्म हो जाता है, जलाता है। तो जलाने वाली चीज़ों को, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को कहा गया है रेगिस्तान। हम लोग जलाने और नुकसान पहुंचाने वाली खतरनाक चीज़ों का जो व्यवहार कर रहे हैं, मशीन का आविष्कार, खतरनाक उपकरणों का आविष्कार, यंत्र का आविष्कार, जब एक दिन इन चीज़ों का आविष्कार करते करते, दौड़ते दौड़ते, चलते चलते संततियाँ जब थक जाएंगी, संततियाँ मतलब संतानें, आने वाली पीढ़ियाँ जब थक जाएंगी, तब फिर पीपल की छाया में लौट आएंगी। पीपल की छाया किस बात के लिए प्रसिद्ध है भाई? बड़ी ठंडी छाया होती है, सर 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 करके आवाज़ आती है जब हल्की हवा चलती है। गाँव के माहौल में देखे होंगे, पीपल का पेड़, घना सा पेड़, बहुत गहरा छाया होता है। तो भारत की संस्कृति को और संस्कार को माना गया है कि ये पीपल की छाया है। हमारे जो ज्ञानपीठ की बात हुई है वो पीपल की छाया है। एक दिन ये संततियाँ थक कर आएंगी, इसी पीपल की छाया के नीचे आएंगी। आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। समझ गए होंगे, काफी इजी है। अत्यधिक लोभ हमारे अंदर बढ़ते जा रहा है, किस बात का लोभ? सुखों का लोभ, सुख। तो अत्यधिक लोभ से ग्रस्त है, किस बात का लोभ? सुख उठाने का लोभ। कंफर्ट जोन जिसको कहते हैं ना, कंफर्ट जोन हमारी जान ले लेगा। जहां आराम मिला तुमको, हाँ आराम हराम है, जसमीत ने सही कहा। आराम हराम है बोलने का मतलब क्या होता है भाई? ये एक बड़ा सुंदर कहावत है, इंग्लिश में इसको कहते हैं टू रस्ट इज टू, सॉरी टू रेस्ट इज टू रस्ट। रेस्ट करोगे रस्ट लग जाएगा, जंग। तो जैसे ही कभी सोओगे, ऐसे लेटोगे और आइडियली बैठे रहोगे, समझ लेना कि अब तुम जा रहे हो नेगेटिव, अब नेगेटिव हो रहा है, तुम्हारा पतन हो रहा है, तुरंत उड़ जाओ, जैसे ही ऐसे रहो। तो कंफर्ट जोन ये जो है ना, इसी सुख का लोभ से ग्रसित है आज का समाज, आज की नई पीढ़ी। यही लोभ उसे मारेगा, यही लोभ क्या करेगा, किसको मारेगा? नई पीढ़ी को, हमारी संततियों को मारेगा।